तो प्राचीन काल में राजस्थान में ऐसे कई सूरवीर हुए, देश धर्म संस्कृति और वन्य जीव पर्यावरण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे सूरवीरों में से कई ऐसे राजस्थान में छोटे छोटे स्थान आपको मिल जाएंगे जहां पर एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि वास्तव में इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी कि प्राणों की भी आहुति दी। तो ये है मामाजी मंदिर, जिनको मामाजी कहते हैं, भूमिया जी कहते हैं, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो इनका जो नाम बताते हैं वो है कोरा मामाजी। और प्राचीन काल में एक बारात जा रही थी और उस बारात जा रही थी तो वो इनकी ही थी, यानी कि जो जिनको पूजा जाता है उनकी बारात थी। तो पता चला कि यहाँ पर किसी ने गायों की चोरी की है या गायों को कोई चुरा करके ले जा रहा था। तो इनको जैसे ही पता चला कि गायों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि अपनी बारात को वहीं रोक दिया और जो गायों को चुरा करके ले जाने वाले थे उन डकैतों से, उन दुराचारियों से लड़ाई लड़ी और वे यहाँ पर शहीद हो गए। यानी कि उनकी जो मन में इच्छा थी बारात की ब्याह करने की, विवाह की रस्म पूरी करने की, वो अधूरी रह गई और उसके बाद यहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। यूँ कहे कि ये बलिदान दे दिया उन्होंने। तो उसके बाद यहाँ पर स्थान जो बना वो कोरा मामाजी, यानी कि ये अभी कुंवारे हैं। तो इस तरह का वर्णन हमने अपने बचपन में सुना है। तो भाई इस तरह का है यहाँ के आसपास का वातावरण, हमने बचपन बिताया है। तो बचपन का मतलब ये हुआ कि हम जब से इनकी तरह छोटे थे तब से लगा करके हम यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक परंपरा है बड़ी अच्छी सी। हमारे यहाँ पर गाय ब्याही जाती थी, तो उसके ब्याहने के बाद जब उसका पहला बिलोना होता था, यानी कि उसका घी, उस घी से हम यहाँ सत्तू बनाते थे घर पे। और पहला भोग है वो अपने घर के कुल देवी कुल देवताओं को देने के बाद यहाँ के जो देवता हैं उनको भोग लगाते थे। तो हम घर से आते थे पूरा सत्तू लेकर के, उनके साथ में प्रसाद वगैरह होती थी, मखाना मिश्री और इस तरह से घी के दिए वगैरह अगरबत्ती जला करके फिर हम पूरे झुंड के झुंड आते थे और यहाँ आकर के बैठते थे, चढ़ाते थे भोग और फिर जो सत्तू था उसको पूरा बांट करके खाते थे। बड़ा मजा आता था। उस दिन का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। सब यही मानते थे कि कब इनके घर पे गाय ब्याहे और कब उसका सत्तू बनाए और उसका भोग लगाने के लिए सब एक साथ हो हुल्लड़ करके जाए। बड़ा ही मजेदार दृश्य होता था। अब इन लोगों को, इन बच्चों को तो अभी इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी लेकर के आ जाता हूँ इनको यहाँ पर उन पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। तो मित्रों बड़ा मजा आता है इस तरह का छोटा छोटा आनंद का दृश्य देख करके और उस आनंद में खुद को झोंक करके बड़ा मजा आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। किस तरह का लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और फिर ढोल नगाड़े के साथ राधे राधे।